राधा 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 श्री राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार महामहिमा में गोरे सांवले श्री चरणारविंद, इन्हीं का आश्रय, इन्हीं का आसक्ति पूर्वक चिंतन, अन्य आश्रय नहीं, अन्य चिंतन नहीं। अनन्य चिंतन से बहुत शीघ्र संपूर्ण अंतःकरण की दुर्वासनाओं का नाश हो जाता है। अन्य चिंतन ही हमारी उपासना में बाधा है, अन्य आश्रय ही कलंक है। इसे हृदय में चिंतन के द्वारा स्थापित कर लीजिए। अन्य आश्रय और अन्य चिंतन यही हमारी साधना में बाधा है, और अनन्य चिंतन और अनन्य आश्रय यही हमारी साधना है, यही हमारी सिद्धि है। साधना की परिपक्व अवस्था भी यही है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। प्रसंग चल रहा है, भगवान ब्रह्मा जी प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से जो उनके हृदय में विशुद्ध ज्ञान भक्ति युक्त अद्भुत महामहिमा में प्रभु के दिव्य ज्ञान का प्रकाश, दिव्य भक्ति का प्रकाश हुआ, उसी से प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। ये प्रभु द्वारा प्रदत्त ज्ञान इस समय ब्रह्मा जी के हृदय में है। प्रभु द्वारा प्रदत्त भक्ति ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो रही, और वो उसी से प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। क्योंकि यदि ये बात ब्रह्मा जी के हृदय में पहले होती तो वो प्रभु का परीक्षण न करते,
कि वो गऊओं को, बछड़ों को अपहरण कर लिया, फिर सखाओं का भी अपहरण कर लिया, बार बार यहाँ आके देखते, वहाँ आके देखते। ये सब नहीं होता। वो तो सीधे वृंदावन की रज में लौटते और अश्रु प्रवाह करके जैसे अब विनय कर रहे वैसे पहले ही करते। कितना महामहिमामय बात श्री ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हुई। कह रहे हैं, प्रभु जो आपकी कृपा का प्रतिक्षण अनुभव करते हुए गदगद कंठ से, रोमांचित तन से प्रतिपल हमारे ऊपर बहुत कृपा है, ऐसा वो अनुभव कर रहा है। चाहे भयंकर प्रारब्ध विपरीत स्थिति ले आवे और चाहे अनुकूल परिस्थिति ले आवे, ना वो हर्ष रूपी विकार से युक्त होता है, ना शोक रूपी विकार से युक्त होता है। आए हुए प्रारब्ध को निर्विकार भाव से भगवत कृपा का अनुभव करते हुए उसे भोग लेता है। प्रतिपल प्रभु के स्मरण में डूबा हुआ वो उपासक प्रभु की दिव्य लीलाओं में ऐसे प्रवेश पा जाता है जैसे पिता की संपत्ति का संपूर्ण अधिकारी वो अनाधिकारी पुत्र हो जाता है। यद्यपि उसमें ऐसी योग्यता नहीं कि वो संपत्ति संभाल सके, लेकिन वो पुत्र होने के कारण जैसे संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, ऐसे ही अनन्य भक्त, ऐसे ही शरणागत भक्त, ऐसे ही संपूर्ण आत्मनिवेदन किए हुए भक्त को प्रभु के दिव्य रस का अनुभव, कोई ऐसी रस रीति नहीं जो उसके हृदय में स्फुरित ना हो सके, संपूर्ण रस का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रसंग में निर्भर भक्ति की चर्चा चल रही थी। निर्भर, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण सहारा अपने आराध्य देव का। इसमें किसी अन्य संबंध की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यदि वो भाव की परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं है तो भी उसके हृदय में ये अनन्यता छाई रहती, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा च तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देवदेव। जितने नाते, जितने संबंध, जितनी चाहत, वो सिर्फ आपसे। त्वमेव सर्वम मम देवदेव। एकमात्र केवल प्रीतम से संबंध। जो भी सकाम निष्काम जो भी संबंध केवल अपने प्रीतम से, किसी और से नहीं। एक पद में विनय पत्रिका में पूज्य श्री महाभागवत गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से विनय करते, बड़ा सुंदर पद है। पूर्ण स्थिति है इसमें, जो इसमें मांग की गई है वो निर्भर भक्ति की पूर्ण स्थिति है। गोस्वामी जी मांग करते हैं, विनय करते हैं, यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई। आहा, ये जो आगे की पंक्ति है बहुत बहुत ही चिंतनीय है। कह रहे और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई।
जहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। हे तू रहित अनुराग राम पद रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकारी। बढ़े अनुदिन अधिकारी। यह बिनती रघुवीर गुसाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। कोटिल करम ले जाहि मोही जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। कुटिल करम ले जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। ताहाँ ताहाँ जनी छिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। ताहाँ ताहाँ जनी छिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। यह बिनती रघुबीर गुसाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। सब तुलसी दास प्रभु ही सो होई सिमिट एक ठाई। सब तुलसी दास प्रभु की सो होई सिमटी ठाई। यह बिनती रघुवीर गुसाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। महाभागवत श्री गोस्वामी जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल निर्भर भक्त की यही स्थिति होती है जिसकी मांग की जा रही है। कह रहे हे प्रभु, मेरी ये विनय है, इसे आप सुन लीजिए और स्वीकार कर लीजिए। मेरे हृदय में भूल करके भी किसी साधन से, किसी कर्म से, किसी देवता या अन्य कोई भी, ना मेरी किसी से आस हो, ना मेरा किसी पर भरोसा हो, ना विश्वास हो, आपके सिवा। मतलब
ये हृदय की बात है। ये बड़ा परमानंद का द्वार है यदि उपासक ऐसा कर ले। मांग है हमारे गोविंद की। आप गीता उठा के देख लीजिए, भागवत उठा के देख लीजिए, प्रभु की मांग है कि आप मेरे अनन्य हो जाओ, अनन्य चित्त वाले हो जाओ। जब तक आप वृंदावन रस के इस अनन्य धर्म में इस तरह से स्थित नहीं होंगे, तब तक ये प्रेम रस का अनुभव नहीं होगा। जो दिव्यता है, जो अध्यात्म की, परमार्थ की, भगवत चरणारविंद की वो दिव्य अनुभूतियां हैं, वो तब तक आपके हृदय में नहीं आएंगी। बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनना। ये पद क्या है? मानो निर्भर भक्त का हृदय है ये। और आस विश्वास भरोसो, और में साधन भी है। हमें साधन पर भी विश्वास नहीं, साधन पर भी कोई आशा नहीं कि उससे हमारी ऐसी वृत्ति आ जाएगी कि मैं आपके अनुराग में डूब जाऊंगा। यह गुण साधन ते नहीं हुई। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु जी ने श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहा, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। गोस्वामी जी यहां कह रहे, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। ये जो हमारी दिनचर्या हो रही है, गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त उपासना की पद्धति से हो रही है, वो उनकी कृपा से हो रही। मुझे अपनी इस दिनचर्या के परिणाम से अनुराग में डूब जाएंगे, ये आशा नहीं है, भरोसा नहीं। किसी साधन से, किसी कर्म से, यज्ञ है, तप है, दान है, बड़े बड़े और पुण्य कर्म है, तीर्थयाटन है, शास्त्र स्वाध्याय है, आदि आदि, या किसी भी से, वो चाहे देवता हो, लोकपाल हो, कोई भी, मेरा किसी और से, आपके सिवा किसी और से ना आस का संबंध है, ना विश्वास है और ना भरोसा है, ऐसी विनय मेरी स्वीकार कर लो। प्रभु मेरे हृदय की ऐसी अनन्य, ऐसी निर्भर, ऐसी दृढ़ विश्वास पूर्वक आत्मसमर्पण की स्थिति कर दो कि किसी अन्य से, साधन कर्म या किसी देवता या कोई भी, उससे आस नहीं, उस पर विश्वास नहीं, उस पर भरोसा नहीं। एकमात्र आस, आसास्य दास्यम वृषभानुजा, एकमात्र दृढ़ विश्वास आपकी कृपा का, एकमात्र भरोसा आपके गोरे चरणारविंद का। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर, मेन लक्ष्य पर दृष्टि डालिए। एकमात्र हमारे साधन साध्य जो कुछ, वो केवल आप हैं, आप बस। ये जड़ताई जो बैठी हुई है, अन्य आश्रय, अन्य भरोसा, अन्य आशा, अन्य सुख, यही हमें प्रभु से विमुख किए हुए है। जब हम सत्संग और भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुनते हैं तो हृदय में एक उल्लास जागृत होता है, पर फिर वो जैसे पोछा लगे हुए भवन पर पुनः धूल जम जाती है, ऐसे हमारे हृदय भवन में एक काम क्रोध आदि की ऐसी धूल जम जाती है कि हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, साधु संगति करी अनुदिन राती। गंदगी बैठने ही नहीं पाएगी। यदि आप साधु संगति करे अनुदिन राती तो गंदगी नहीं बैठ पाएगी। फिर ये स्थिति आप झांक करके अपने हृदय में देखेंगे कि हमारे हृदय में अन्य आस, अन्य विश्वास, अन्य भरोसा का नाश हो गया। अब तो केवल एक भरोसो, एक बल,
एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी। बलिहारी बलिहारी इन महाभागवतों के चरणों की जो इन्होंने अपने हृदय की स्थिति प्रकाशित कर दी। नहीं कैसे जान पाते कि निर्भर भक्त की कैसी स्थिति होती है। गोस्वामी जी प्रभु से विनय कर रहे हैं कि ये मूर्खता कभी ना आने पावे। हरो जीव जड़ताई, अन्य भरोसा नहीं। इसे हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हमारी यही सबसे बड़ी चूक, जो रस धारा आ रही है उससे अलग किए हुए है। ध्यान दीजिए, बहुत महामहिमामयी बात है। आपको न समझ में आ रही होगी ये बात, लेकिन आप अपने हृदय से खोज करके और उससे चयन करके बता रहे हैं कि एक जो कृपा की धारा आ रही है बरसंत में, उस सहजादभुत सौख्य धाराम, उस धारा में जो आप नहीं डूब पा रहे हैं उसका कारण है अन्य आस, अन्य विश्वास, अन्य भरोसा। ये कभी हमारे काम आएगा। ये अन्य आस, अन्य भरोसा, अन्य विश्वास, ये अपने जीवन में न रह जाए, ये देखना है। एकांत में बैठ करके अंतर्मुख होकर के ढूंढो, कहीं कोई अन्य आस तो नहीं है। बोले है, आशा है तो एकमात्र जोड़ दो ना प्रभु से। सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वत्र विराजमान, अत्यंत हमें प्यार करने वाले, क्या उनसे हमारी आशा की पूर्ति की संभावना नहीं है क्या? समझना, आनंद समुद्र की एक तरंग, एक तरंग की एक बूंद का एक सीकर जो अनंत ब्रह्मांडों को आनंद प्रदान कर रहा है। समझो, हम किनका आश्रय लिए हैं? आनंद समुद्र हैं। आनंद समुद्र की एक लहर की, एक बूंद की, एक सीकर से, बूंद के कई हिस्से को एक सीकर कहते हैं, उस एक सीकर से अनंत ब्रह्मांडों को आनंद की प्राप्ति हो रही। अनंत ब्रह्मांडों को जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम, ऐसे प्रभु है। इनसे आशा की पूर्ति की, तुम्हारे अंदर कहीं अविश्वास की ना, ऐसी वृत्ति न रह जाए। किसी संत ने कहा, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तोड़ दे, नहीं रखना हमें। हरो जीव जड़ताई और आस विश्वास भरोसो। बड़ी 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 जोर की बात है ये। इतनी, ये जो पंक्ति है बस इसी में पूर्ण विश्राम है। आप देखिए तो फिर जो धारा पहले से आ रही है उस धारा का आपको अनुभव अभी हो जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, अवहीं सुधरे आज। यही हमारी धारा में डूबने में जो बाधा है वो ये है। और आस विश्वास भरोसो, उसी को महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। ये मूर्खता हट जाए, ये मूढ़ता, ये जड़ता ही हट जाए तो रस धारा आ रही है। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, महासुख की धारा गोरे चरणारविंद से हमारे हृदय में आ रही। आचार्य शरणागत है इसलिए आ रही है, यही हमें नहीं डूबने दे रही। प्रभु मैं शुभ गति, सद्बुद्धि, धन, संपत्ति, रिद्धि, सिद्धि, बड़ाई, ये सब कुछ नहीं चाहता। गोस्वामी जी कह रहे शुभ गति नहीं चाहता, सद्बुद्धि नहीं चाहता,
कोई कह सकता है कि शुभ गति की आकांक्षा से ही तो प्रभु की शरण में हुए हैं, सद्बुद्धि होगी तभी तो प्रभु का चिंतन बनेगा। आकांक्षा हो सकती है, धन होगा तभी तो लोक व्यवहार ठाकुर सेवाएं सब कार्य चलेगा। और यहां गोस्वामी जी कह रहे मुझे शुभ गति नहीं चाहिए, सद्बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप देख लो कि मुझे कैसे रखना है, समझ रहे ना। वो योगक्षेमम वहाम्यहम उनका विषय है, लेकिन निर्भर भक्त के हृदय में ऐसी भी आकांक्षा नहीं कि हम बुद्धिमान बने, हम शास्त्र ज्ञानी बने। भाई जी तो कह रहे मुझे बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। गोस्वामी जी कह रहे मुझे शुभ गति नहीं चाहिए। आपके श्री चरण कमलों में अनुदिन प्रतिक्षण अनुराग बढ़ता रहे, ऐसी आकांक्षा है। शुभ गति नहीं चाहिए। मेरे बुरे कर्म जबरदस्ती मुझे जिस योनि में ले जाए, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि महाराज मेरे उन कर्मों के परिणाम को मिटा दीजिए, शुभ गति दे दीजिए। गोस्वामी जी कह रहे मेरे बुरे कर्म बलात् मुझे उसके प्रभाव से जिस योनि में, जिस भयंकर योनि में, जिस तिर्यक योनि में, जिस भी योनि में ले जाए, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि आप उसे रोक देना। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि नाथ उस समय भी जैसे कछुआ अपने अंडों को दूर रख करके उनका चिंतन करता है, आप कृपा पूर्वक ये मेरा है ऐसा चिंतन करते रहना बस। इसी को महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो महाराज यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्त तत्त हृदय में विराजताम। जहां भी कर्म के अनुसार जन्म हो, हे मेरी लाडली आप ललितादि सखियों के सहित हमारे हृदय निकुंज में खेलते रहना, चाहे नरक भेज देना, चाहे जिस योनि में भेज देना, मुझे शुभ गति नहीं चाहिए। एक पल के लिए भी जैसे कच्छप अपने अंडों का चिंतन नहीं छोड़ता, मेरे नाथ बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहु श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी करे ले। हे लाडिले युगल सरकार, ना हम आपको भूले हो ना आप हमें भूले। ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है, ये मेरे आश्रित है, ऐसी कृपा पूर्वक दृष्टि से देखते रहना। बहुत महिमा की बात कर रहे हैं। इस संसार में शरीर संबंध की लेकर जहां तक प्रियता है, इसी में सब कुछ आ गया। शरीर संबंधी विषय, शरीर संबंधी रिश्तेदार नातेदार, जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन स्वर्ग परिवार, सब कुछ इसी में आ गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं शरीर के संबंधी, चाहे वो विषय हो, संपत्ति हो, चाहे वो कोई जन रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास, मेरा संबंध किसी से न रह जाए, केवल सब जगह से समेटकर वो आपके चरणों में हो जाए। आहा, एकमात्र आपके चरणारविंद में समिट करके हो जाए, ना किसी से हमारा प्रेम हो, ना किसी पर हमारा विश्वास हो, ना किसी से हमारा संबंध हो। प्रेम और विश्वास और संबंध केवल आपके श्री चरणों से हो, हमारी ये विनती है। ऐसी विनती को स्वीकार कर लीजिए। जो उपासक प्रभु के चरणारविंद का इस कोटि से आश्रय ले लेता है, नित्य निरंतर उसका भजन होने लगता है।
क्योंकि अब कोई आस नहीं रही किसी से, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, संबंध नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हमारा जो अनन्य भजन, अखंड भजन, अव्यावृत भजन नहीं हो रहा, उसका कारण है कहीं अन्य कोई आस है, कहीं अन्य कोई भरोसा है, अन्य कोई विश्वास है। वही अन्य आस, विश्वास, भरोसा हमारे अनन्य भजन को नष्ट कर रहा है। जिसका एकमात्र प्रभु से आशा, एकमात्र प्रभु पर विश्वास, एकमात्र प्रभु से संबंध है, भरोसा है, उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। वो अनन्य भजन करता है। ये शब्द नहीं आया, शब्द आया उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। ये अनन्य भजन की वृत्ति आपके अन्य आश्रय छोड़ने से, प्रभु की कृपा से आई है, समझ लीजिए। नहीं तो आप प्रयासरत हैं, देखो प्रयासरत हैं, आप उपासक हैं, पर अखंड भजन थोड़ी हो रहा है कि भगवदाकार वृत्ति एकदम। चाहे आप चल रहे हैं, या आप व्यवहार में हैं, या बैठे हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं, या जग रहे, ऐसा होता है। कैसे भजन की कैसे वो शब्द ही नहीं है जिससे वो अंतःकरण की स्थिति को शब्दों में बांधकर बताया जा सके, क्योंकि वो अचिंत्य आनंद प्रभु के द्वारा वो दी हुई वृत्ति है, इसलिए वो अचिंत्य है। जैसे प्रेम को कहा गया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, केवल मुंह का स्वादन, आप उस ऐसे ही वही भजन का स्वरूप भी है। किसी फल के लिए, किसी गति के लिए जो भजन किया जाता है, उसमें ये भजन जागृत नहीं होता। जिस भजन की बात कर रहे, समझ रहे ना? प्रायः इसीलिए कहा गया है कि निष्काम भगवत प्रेमी महात्मा कोई बिरला होता है। कोई एक पाव भगत जिमे मोरी, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समुझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो आप कह सकते हैं कि एक दो की बात कही जा रही, बहुत लोग भजन कर रहे हैं, बोले वो आत्म सुख के लिए कर रहे हैं। कई होते हैं विषय सुख के लिए करते हैं, कई होते हैं शुभ गति कल्याण। लेकिन यहां जो अभी चर्चा अभी हो रही है, ये उस महान प्रेमी भागवत की हो रही है जिसको किंचन मात्र कोई आकांक्षा नहीं। कल चर्चा आपने जहां विश्राम हुई थी वहां पर आप अपनी दृष्टि ले जाइए आंतरिक, उसमें यही था। भजन केवल भजन के लिए हो रहा है। भजन का फल कल्याण, मोक्ष, परम पद, कोई ऐसी आकांक्षा उसके हृदय में नहीं है। जो किसी कामना से भजन करते हैं परम बंदनी उदार है, ऐसा नहीं। पर यह महाभागवत निर्भर भक्ति की स्थिति का वर्णन है। इसमें वो भजन करता नहीं है, इसमें भजन होता है। वो देखता है, वो सुनता है, वो उसमें रमण करता है। जो आया हुआ है, जो वृत्ति भजन की उदय हुई है, उसको वो सुनता है, चल रहा है, वो देखता है, वो उसमें रमण करता है। वो भजन कर नहीं रहा, उसके प्रत्येक यंत्र, प्रत्येक करण भजन के लिए स्वयं बाध्य हो चुके हैं। भजन बैठ गया है जबरदस्ती मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, वो अब स्वाभाविक हो रहा है, बाध्य है। वो ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी भजन से बिलग जी सके। अब जैसे जीवन धारण करने के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, बाध्य है वो इस पर। जीवन धारण करना है तो श्वास लेना है।
वैसे ही वो प्रेमी महाभागवत जिएगा तो भजन से, जैसे श्वास से वो जीवन होता, ऐसे उसका जीवन भजन है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक चेष्टा करते जैसे बिना प्रयास के श्वासोच्छ्वास होता रहता है, ऐसे उसका भजन होता रहता है। उसे कहते हैं अव्यावृत भजनात्, उसे कहते हैं अखंड भजन। इसी की मांग भोरी सखी जी कह रहे कि श्वास और नाम ये दो अलग अलग चलते हैं लाडली, मुझे अच्छा नहीं लगता। श्वास नाम श्वास दो बिलग चलते हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पाए। ये है भजन की स्थिति। श्री जी से कह रहे हैं भोलानाथ जी कि मेरा जी घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? ये नाम और श्वास अलग अलग चलते हैं। लाडली ऐसी कृपा करो कि श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये फिर क्या होता है? बोले रोम रोम रग रग नाम में हो जाता है, नाम में हो जाता है, नाम उतरता है नस नाड़ियों। जैसे हम जल पिए वो पच करके फिर हर नस नाड़ी में पोषण करता है, हर नस नाड़ी में जाता है, ऐसे ही जिह्वा से नाम नीचे गले में उतरा, गले से हृदय में, और हृदय से नस नाड़ियों में, हड्डियों में। फिर इतना प्रभाव बढ़ता है, वो जहां बैठ जाए तो भूमि में नाम उतरता है, वो जिसे छू ले वो वस्तु नाम बोलने लगती। कैसी महिमा है प्रभु के भजन की। यदि किसी भी कारण से कदाचित उसे ऐसा आभास हो जाए कि नाम छूट गया, क्या छूटता नहीं है, आभास हो जाए उसे ऐसा कि नाम छूट गया क्या, तो उसका दम घुटने लगता है। ऐसी भयंकर व्याकुलता होती, तद स्मरणे परम व्याकुलते, परम व्याकुलता। अब उस व्याकुलता को तो वही जानता है, परम व्याकुलता। नित्य निरंतर भजन में डूबा हुआ भी एक क्षण के लिए भजन छूटने का भ्रम हो गया तो वो परम व्याकुल हो गया, तड़पने लगा, व्याकुलता पूर्वक तड़प। ऐसा कैसे हो गया? और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्याकुलता शब्द गाढ़ अवस्था का प्रतीक है। वो उस समय भी गाढ़ अवस्था में है कि कैसे छूट गया। चित्त की अनन्यता होने के कारण, बहुत बहुत अमृतमय वचन है, चित्त की अनन्यता होने के कारण नाम चित्त की वृत्तियों में समा गया। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये स्थिति है। प्रभु के स्मरण के सिवा ना किसी दूसरे के अस्तित्व की कल्पना है, कोई दूसरा है ही नहीं चित्त में, उनके कल्पना भी नहीं। जैसे एक विषयी पुरुष के चित्त में कहीं भी प्रभु की लीलाओं की कल्पना भी नहीं, भावना भी नहीं, वो डूबा रहता है रात दिन वही बहिर्मुख विषयों में। उस महाभागवत के चित्त में अनन्यता ऐसी छा गई है कि किसी और की स्मृति, किसी और की कल्पना, किसी और का अस्तित्व ही नहीं रह गया। इतनी भी गुंजाइश उसके हृदय में अब नहीं है कि एक भी वृत्ति क्षण भर के लिए किसी अन्य का चिंतन कर सके, गुंजाइश ही नहीं। नाहीन रहो ही महा ठौर, नंद नंदन अछत, आके विराजमान हो गए स्मृति रूप से प्रभु। इस भजन के प्राप्त होने पर
प्रभु की संपूर्ण लीलाओं के दर्शन का अधिकारी हो गया। समझ रहे? अब लीला में उसके प्रवेश होने की भूमिका तैयार हुई। जो पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है, स्मृति, मैं स्मृति कर रहा हूं, यह भी अहम का लय, स्वाभाविक भजन का इस तरह से स्फुरण कि चित्त की एक वृत्ति में भी कहीं अन्य का अस्तित्व नहीं, अन्य की कल्पना नहीं। अब इस अनन्य महाभागवत के हृदय में प्रभु की दिव्य लीलाओं का स्फुरण होने लगता है। पूज्य राधा बाबा, भाई जी, ये सब अभी के महापुरुष हैं, ये सब लीला में डूबे हुए महापुरुष हैं। श्री वृत्तासुर जी ने प्रभु से यही प्रार्थना की थी कि हमारे ऊपर, हे नाथ, आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि आपके जो पूर्ण ऐसे निर्भर भक्त हैं, जिनमें किंचिन मात्र अन्य आस, अन्य भरोसा, अन्य विश्वास नहीं है, ऐसे महाभागवतों का मुझे संग प्रदान कीजिए, उनकी दासता प्रदान कीजिए। क्योंकि ये निर्भर भक्ति की संपूर्ण वृत्ति किसी साधना से नहीं आती। मुझे ऐसे महाभागवत का संग चाहिए जो निर्भर है। ऐसे महाभागवत कोई बाजारों में थोड़ी मिलते हैं। प्रभु कृपा करते हैं तब ऐसे महाभागवत पुरुषों का संग प्राप्त होता है। उसमें सहज में ऐसे परमाणु हमें प्राप्त होते हैं जिनसे हमें प्रभु के प्रति आशा, प्रभु के प्रति विश्वास, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण करना नहीं होता। उनके संग से, उनकी वाणी से, उनके चिंतन से हमारे हृदय में उतरता है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। पूरा का पूरा निर्भर भक्त का स्वरूप प्रकाशित है। महामहिमामयी बात। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि करुणामय प्रभु, आपके चरणों की दासता नहीं, आपके चरणों में जो ऐसे समर्पित महाभागवत जल है, दासानुदासो, मैं आपके उन दासों का दास बनना चाहता हूं। क्योंकि सीधे हरि से जुड़ने की सामर्थ्य हम में नहीं है। यदि आप मानते हैं कि है, तो हमें युक्ति पता नहीं कैसे हमें जुड़ना है, कैसे हमें अपने संपूर्ण मन बुद्धि को, एक तो असंभव है, असंभव है, बिना किसी महाभागवत के मिले, बिना किसी महाभागवत की शरण हुए, बिना किसी महाभागवत की आज्ञा में हुए, हम अपने मन को संपूर्णतया प्रभु के प्रति समर्पित नहीं कर सकते हैं। पक्का ये दृढ़ बात है। आज तक इतिहास साक्षी है, कोई अगर भगवत प्रेम में मतवाला हुआ है तो किसी महाभागवत की कृपा से हुआ है। जितने भी आचार्य, जितने भी महापुरुष हैं, सब एक सिद्धांत पर मुहर लगाते हैं, दास दासो हम में।
श्याम श्यामा पद कमल संगी शिरनायो। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं हम तो श्री गोपी वल्लभ के जो दास हैं उनका दास हैं। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणारविंद का आश्रय मिल गया तो बहुत बड़ा लाभ मिल गया। यह है लाभ शंकर माना, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। कुछ ही दिनों में जो बहुत जन्मों की साधनाओं से स्थिति नहीं आती, वो कुछ ही दिनों में महाभागवत पुरुषों के संग से आ जाती है, और वो समझ में भी नहीं आती कि हमारे अंदर ऐसी स्थिति आ गई। अहम शून्य, क्योंकि तिनकी संगति रहते जाति कुल मद सब नंसई। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। पहली बात मांग रहे हैं वृत्तासुर कि हे हरे, मैं मरकर भी आपके दोनों चरणारविंदों के आश्रित जो प्रेमी महाभागवत जन है उनके दासत्व को प्राप्त हो। चाहे जितने जन्म हो आगे, मैं आपसे मोक्ष नहीं मांग रहा, कल्याण नहीं मांग रहा, शुभ गति नहीं मांग रहा। मेरा जो जन्म हो तो आपके किसी महाभागवत के दासत्व को प्राप्त हो, ये मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। बहुत सुंदर बात। मना स्मरेश, प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन आपके स्मरण में लग जाए। आपके स्मरण, आपका नाम स्मरण, आपका मंत्र स्मरण, आपकी कृपा का स्मरण, आपके रूप का स्मरण, आपकी लीला का स्मरण, आपके गुण का स्मरण, आपके धाम का स्मरण, आपके प्रेमी महाभागवत का स्मरण, ये सब आपका स्मरण है। मना स्मरे तासुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक। मन तो हमारा इस तरह से आपके स्मरण में डूबे, और वाणी को आप ऐसी पवित्र कर दीजिए कि आपके नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, आपके प्रेमी जनों के यश कीर्तन के सिवाय और कुछ बोले नहीं। और ये शरीर आपकी और आपके प्रेमी महाभागवतों की सेवा में समर्पित हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। ये जो हमारा शरीर है, करो तु काया, इससे जो भी कर्म बने, जो भी चेष्टा बने, वो आपकी प्रसन्नता, आपके जो आश्रित महाभागवत जन है उनकी प्रसन्नता का हेतु हो। शरीर की सार्थकता ये सेवा में ही है। ये जो वैष्णव होकर के शरणागत होकर सेवा से बचते रहते वो देहाभिमानी है, वो अभी समझ नहीं पा रहे कि शरीर की सार्थकता किस में है। शरीर की सार्थकता खा पी करके इसे खूब मोटा कर लेना ये नहीं है। ध्यान रखना, ये व्याधि मंदिर है। जैसे मंदिर में देवता विराजमान होते हैं ना, ऐसे इसमें व्याधि विराजमान है। ये व्याधियों से युक्त है। शरीरम व्याधि मंदिरम। ये एक न एक दिन आपको बहुत दुख देगा, यहां तक कि मृत्यु रूपी भयानक दुख देगा। इसको ज्यादा सजाओ मत, इसको ज्यादा दुलार मत करो, बस उतना ही इसे दुलार करो जिससे ये स्वस्थ बना रहे। और भगवत सेवा और भागवत सेवा, चराचर जगत को भगवत भाव से, आप किसी की भी सेवा, कुत्ते की भी सेवा भगवत भाव से, निष्काम भाव से, तो भगवान को ही पहुंचती है सेवा। क्योंकि सबके हृदय मंदिर पर हमारे गोविंद विराजमान है। शरीर की सार्थकता किसमें? प्रभु और प्रभु के जनों की सेवा में। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के जनों की सेवा है। कुछ ऐसा स्वाद है भगवत प्रेमी महापुरुषों की सेवा में कि उस स्वाद को लेने के लिए सबके सेव्य ठाकुर स्वयं सेवक बन जाते हैं। आप देखो, कहीं शिखंडिया रूप से एकनाथ जी की सेवा में, कहीं अंतर्यामी नामधारी त्रिलोचन जी की सेवा में, कई जगह, और
बहुत सी ऐसे भक्तों के चरित्र आए जहां अखिल लोक चूड़ामणि सबके स्वामी सेवक बने दिखाई दिए। कहीं गुप्त रूप से, कहीं प्रकाशित हो गए, नहीं तो अपने भक्तों की सेवा सुख का स्वाद लेने के लिए चराचर जगत के स्वामी सेवक बन जाते हैं। पग चापू, सेज बिछाओ, नौकर बनु हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अगर शरीर से वैष्णव सेवा का अवसर कहीं मिल रहा हो तो ठाकुर सेवा रोक देना। ध्रुवदास जी ने 42 लीला जी में भी वर्णन किया है कि यदि आप श्री जी की सेवा में हो और कोई महाभागवत पधारा है तो श्री जी की सेवा को विश्राम दे दो। जिस स्थिति में हो पहले उस महाभागवत की अर्चना करो। और वो स्वयं भगवत प्रेमी है, इसलिए वो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो खुद आदेश कर देंगे कि आप पहले श्री जी की सेवा करो। लेकिन आपका कर्तव्य है कि श्री जी की सेवा उसी स्थिति में विश्राम कर दो। ऐसा नहीं कि अभी आधी पत्रावली हुई तो पूरी कर दे। वो वैसे ही चंदन और श्री जी सब विराजमान कर दिए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, उनकी अगवानी की, उनका आदर किया। अगर ऐसा किया तो बोले जगत पर विजय प्राप्त कर लेगा वो भक्त। आप माया को परास्त कर देंगे यदि आपने ऐसी वैष्णवों के प्रति, महाभागवतों के प्रति ऐसी भावना बना ली। पूर्व के वैष्णव जनों का दर्शन किया, उनके आचरणों का। वयोवृद्ध हैं, सामने से देखा 4 भगत नाम कीर्तन करते हुए तुलसी जी माथे पे विराजमान किए हुए जा रहे हैं। तत्काल वो सावधान हुए, पीछे हटे और उनको पंचांग साष्टांग प्रणाम किया। तब तक ग्रीवा झुकाए खड़े रहे जब तक वो तुलसी जी को लेकर कीर्तन करते हुए आगे नहीं निकल गए। कोई भागवत विराजमान किए हुए, कोई अपने ठाकुर का सिंहासन, उस पे ठाकुर जी विराजमान है, कोई भी इस तरह से नाम कीर्तन करते हुए चाव उत्साह के साथ भगवद यात्रा जा रही है, तो कर्तव्य है इस शरीर को उस समय दासत्व भाव से युक्त करो। अगर आपका पुरुष शरीर तो साष्टांग लौट जाओ, नहीं तो पंचांग प्रणाम करो और सर झुकाए तब तक खड़े रहो जब तक हमारे स्वामी की वो सवारी और उनके पार्षद निकल न जाए। कहां वैष्णवता रह रही है, कहां? और अब गर्व में छाती तान लेते कि हम तुमसे ज्यादा अच्छा कीर्तन कर लेते, या हम तुमसे कम थोड़ी वैष्णव है। अरे एक भागवत या ठाकुर गोपाल जी या प्रिया प्रीतम माथे पे रखे तो हमारे भी घर में विराज है। ये वैष्णवता नहीं है। कोई वैष्णव जा रहा है भजन करते हुए और चोरी चोरी उसकी चरण रज लेके माथे पे लगा के, हृदय पे लगा के, वो हमने देखा है वैष्णव पुलकित होते हैं चोरी चोरी, इसलिए कि यदि उसके सामने लगाएंगे तो दैन्य मूर्ति वैष्णव के हृदय में कहीं उसको संकोच न हो जाए, इसलिए पीछे से चल। यह है इस शरीर की सार्थकता, यह है कि अगर कहीं किसी वैष्णव की सेवा का अवसर मिले तो ठाकुर सेवा दूसरे नंबर पे करे, पहले नंबर पर वैष्णव सेवा, पहले नंबर पर साधु सेवा। एक दिन किसी भक्त ने सुनाया था कि वो भगवान से पूछा, अपने घर के ठाकुर जो विराजमान थे वो उनसे बात करते थे, पूछा कि आपकी प्रसन्नता किस में है प्रभु? तो उनका हमारे प्रेमी जनों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, इससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। लग गए ठाकुर सेवा में। और जो भी संत जन आते उनको ठाकुर सेवा से भी अधिक सेवा करके सुख पहुंचाते। धीरे धीरे अर्थ की व्यवस्था घटी, संत जन आए, किसी तरह प्रसाद पाके गए तो ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आपकी कृपा से संत सेवा चल रही है, अब आगे जो कल सेवा की भावना अगर संत और आ गए तो आप समझ लीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा क्या समझ लीजिए? बोले वो आपको बेच देंगे। मतलब हम पहले से आपको बता रहे हैं कि हमारे घर से साधु भूखा ले जाएगा,
अगर ऐसा कुछ हुआ और कल कुछ नहीं हुआ तो प्रिया प्रीतम दोनों को हम दुकान पहुंचा देंगे और फिर जो भेंट मिलेगी वो अब, क्योंकि आपने कहा है कि आपके प्रेमी जनों की सेवा से आपको सुख मिलता है, तो ये बात हम पूर्ण करने के लिए आपको भी बेच देंगे। ऐसा भाव और ऐसा प्राय महापुरुषों में देखा गया है। आप भक्तमाल उठाइए, एक से एक ऐसे वैष्णव श्रेवी जिन्होंने तन मन प्राण धन सब न्यौछावर कर दिया तो ठाकुर उनके अधीन हो गए। ये प्रभु को अधीन करने का उपाय वृत्तासुर को अंतिम समय स्फुरित हुआ और वो प्रभु से कह रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपके किसी दासों का दास बन जाऊं और मेरा तन सदैव आप और आपके दासों की सेवा में रहे, मेरा मन आपके स्मरण में रहे, मेरी वाणी सदैव आपके गुणों का, आपके नाम का कीर्तन करे। प्रभु इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। स्पष्ट कह रहे हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे। कैसी महिमामयी बात श्री वृत्तासुर महाभागवत के हृदय में उदय हुई। उन्होंने कहा, मैं आपके श्री चरणों के दासों का संग छोड़ करके, आपके नाम कीर्तन, आपके स्मरण, आपके दासों के दासत्व को छोड़ करके न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे करुणामय प्रभु, मैं स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, सार्वभौम राज्य नहीं चाहता, पाताल का राज्य नहीं चाहता, तो कोई सिद्धि योग आदि की, अंतर ध्यान हो जाना, बहुत जगह में एक ही समय में प्रकट होना, दूर की बात सुन लेना, दूसरे के मन की बात जान लेना, संकल्प करते ही वो क्रिया पूरी हो जाना, बहुत प्रकार की सिद्धियां है। कोई सिद्धि तो प्रभु से कह रहे हैं, मानो न योग सिद्धि, मुझे योग सिद्धि तो मोक्ष बोले ना। हे प्रभु पुनर्भवम वा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बस यही आपको पुकार पुकार के रोऊं, विरहई एकांक्षे, आपके लिए तड़पूं, आपके बिना जिया ना जाए, आपकी स्मृति में, आपकी याद में, आपके भाव में डूबा हुआ शरीर शुद्धि हुई तड़पता रहूं, वृंदावन की रज में लौटता रहूं, जैसे गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। रोने में जो प्रभु के प्रति स्वाभाविक सुख है ना, वो और है ही नहीं कहीं सुख। ये इसी स्वाद को जानने वाले केवल समझ सकते, दूसरे नहीं। दूसरा सोचेगा रोने में कितना दुख है, कह रहे रोने में सुख। अभी आप उस रोने की धारा में नहीं आए। जब सामने आराध्य देव होते हैं और मन से उनसे बात हो रही होती है और आंखों से आंसू टपकते होते हैं, उसको क्या सुख हो रहा है ये बात तो अलग की। ऐसों का जो दर्शन कर लेता है तो इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई सुकृत नहीं, कोई महान लाभ नहीं। जब कोई अपने आराध्य देव में तन्मय होकर उनसे विनय कर रहा होता है अंदर ही अंदर, और रोमांच और आंखों से अश्रु प्रवाहित, ये दर्शन बड़े दुर्लभ दर्शन होते हैं। ये दर्शन बड़े दुर्लभ दर्शन होते हैं। किसी ऐसे महाभागवत का दर्शन हो जाए कि वह अश्रु प्रवाह और भगवत चिंतन में डूबा हुआ है, आहा, बस ये समझ लो
अमोघस्य, देवर्षि नारद जी ने कहा है, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बार अगर इस दशा से युक्त जो प्रभु में तन्मय है, प्रथम भाव की बात अलग कहते हैं, लेकिन जो गंभीर दशा में रहते हैं, भाव दशा में, उनके इष्ट समा जाते हैं। वो इष्ट को नेत्रों से देखते हैं, मानो नेत्रों से वो पान कर रहे हैं। एक एक इंद्रिय, एक एक करण इष्ट में पूरा का पूरा डूबा होता है। उस समय जो उनका दर्शन होता है ना, यद्यपि दुर्लभ हो, यद्यपि दुर्लभ तो सर्वत्र भगवत बुद्धि होने वाले महापुरुष के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वासुदेवासुरमित समात्मा सुदुर्लभा, लेकिन ऐसा प्रेमी महात्मा प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में डूबा हुआ है, आनंद अश्रुओं की झड़ी लगी हुई है, रोमांच हो रहा है, और ये हम दर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ी कृपा हमारे ऊपर और क्या होगी। अगर ऐसा दर्शन हो रहा तो अमोघस्य, देवर्षि नारद जी ने कहा है, आज भले आपको अनुभव में ना आए, लेकिन एक दिन ये आंसू जिनका दर्शन कर रहे हैं, वो आंसू आपके अज्ञान के समुद्र को सुखा देंगे। वो आपकी अविद्या की जो धारा आपको जन्म जन्मांतर से भटकाती चली आ रही, वो सूख जाएगी, सूख जाएगी। ये नहीं कि आप तर जाएंगे, तर जाने का सवाल ही नहीं, सूख जाएगी, है ही नहीं। भवसिंधु सुखाही, सूख जाएगी। महाभागवत का हृदय है, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे नाक पृष्ठ, रसातल का राज्य, स्वर्ग का राज्य, ब्रह्म पद, ये सब नहीं, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। क्यों भाई, ये सब ना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज इनके सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए गोविंद खड़े हैं। जिसके सामने गोविंद होते वही ये बोल पाता है कि मुझे ये सब, उसको सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। क्यों? क्योंकि सामने परमानंद मूर्ति प्रभु विराजमान है। रहे परमानंद में तज सब ही की आस। शाम सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। भावनात्मक झांकी उदय होते ही हृदय आनंद से भर जाता है। फिर उस आनंद के आगे ये जितने भी हैं जो वृत्तासुर जी वर्णन करें, ये सब अपने आप उस महाभागवत के हृदय में वैसे ही कड़वे लगने लगते हैं जैसे शहद चाटने के बाद कोई नीम चाटना नहीं चाहेगा, ऐसी स्थिति। अब कैसे उस रस का वर्णन करे? शहद कोई रस है भागवती, कैसे वर्णन करे? कैसे उसका, क्योंकि अनिर्वचनीय, हम जो स्वाद है, जो सुख होता है, सच्ची वाली है, बस इतना ही रह जाता है कि सच्ची वाली है, मान लीजिए, बस इतना ही होता है कि आप मान लीजिए। जिस समय उनके सावले चरणारविंद में नूपुर बंधे दिखाई देंगे ना, और महावर से चित्रित गोरे चरणारविंद में, ओहो, बस आप तो ऐसे नाचोगे अंदर से, पूछो मत। और आपसे सही कहते हैं, जागृत जैसा जाता है वैसा जाता है, लेकिन इनका स्वप्न ऐसा जाता है कि ऐसा लगता है जगे ही ले। कैसी कैसी रूप माधुरी, कैसी कैसी दिव्य समाज, कैसी कैसी दिव्य लीलाएं, कैसी दिव्य घाटियां, कैसे दिव्य दिव्य कुंज। लिखो बस ये सोते रहो, ब्यास भरोसे कुंवर के सोत पाओ पसार। बस ये कोई बोले ला, कोई टोके ला, बस चुपचाप पड़ा रहे। तभी तो बैठी रहो कुंजन के कोले श्याम राधिका। देखो इसका परिणाम तो देखो। ये जो आगे की बात कह रहे हैं, बहुत बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषितम विषणा
मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम्। जैसे घोंसले में बिना पाख का भी पंख नहीं उदय हुए हैं, वो पक्षी का बच्चा जिसके पंख उदय नहीं हुए, वो घोंसले में बैठा हुआ चारों दिशाओं की तरफ देखता रहता है, किधर से हमारी माँ हमारे लिए चुगा लेके आ रही। जैसे एक छोटा सा पक्षी जिसके अभी पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठा माँ की बाट जोहता है, ऐसे मैं आपको प्यार करूं, ऐसे मैं आपकी बाट जो हूं। पंख नहीं निकले इसलिए कि वो कोई चेष्टा नहीं कर सकता, केवल केवल आश्रित है, केवल आश्रित है। बड़ा अजात पक्षो यू मातरम खगा, ये बहुत महिमामयी शरणागति का स्वरूप है। कोई चेष्टा कैसे करे, अभी पंखी नहीं निकले हैं, केवल केवल आश्रय है। बस मैं ऐसे, जैसे छोटा बच्चा केवल मां की बाट जो होता है, ऐसे हे प्राण प्यारे, हे मेरे प्रिया प्रीतम, हे मेरे दीन बंधु प्रभु, मैं आपकी ऐसे बाट जो हूं। इससे बड़ा कोई भक्ति का स्वरूप नहीं है, कुछ करने लायक ही नहीं है, बस केवल बाट जो हो रहा है। अजात पक्षायु मातरम खगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे व्याकुल होकर रस्सी में बंधा हुआ छोटा सा बछड़ा दूध पीने के लिए गौ की बाट जो होता रहता है, जैसे बछड़ा है, अब ऐसे ही हम शरीर अभिमानी विविध प्रकार की वासनाओं की रस्सी से बंधे हुए हैं, पर मुझे प्रेमामृत दुग्ध चाहिए, और वो सिर्फ अपने प्रभु रूपी गाय से चाहिए, दूसरे से नहीं। बछड़ा अपनी भूख मिटाने के लिए अन्य, क्योंकि वो अभी बच्चा है, वो घास नहीं खा सकता, वो चारा नहीं खा सकता, उसकी उदर पूर्ति सिर्फ गाय से होगी, गाय के दुग्ध से होगी। वो बाट जोहता रहता है, जिससे छोटा सा बछड़ा गाय के लिए, ऐसे हे गोविंद, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहम सिर्फ आपकी बाट जो है, कहीं और से पूर्ति होने की कहीं भी किसी भी तरह गुंजाइश ही न रह जाए, केवल आपसे, केवल आपसे। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता, जैसे छोटा बछड़ा क्षुधा से व्याकुल होकर के स्तनपान के लिए गौ की बाट जो होता है। प्रियम प्रियेव विश्रुतम विशरणा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। आहा, जैसे परदेश गए हुए पति के लिए पतिव्रता पत्नी, पतिव्रता, तीनों में अनन्यता पूर्ण रूप से स्थापित है। जैसे बिना पाख का वो पक्षी का बच्चा न किसी को जानता है, न किसी से परिचय, केवल केवल अपनी मां की बाट जो होता है। छोटा सा बछड़ा जिसके न घास न चारा से उदर पोषण नहीं होता, केवल स्तन से निकले हुए दुग्ध के द्वारा उसका उदर पोषण होता है, वो केवल जैसे अपनी गाय मां की याद में, ऐसे ही। और जैसे पतिव्रता पत्नी, पतिव्रता इसलिए कि अगर व्यभिचारिणी है तो अन्य पुरुष का वर्ण कर सकती है, अन्य पुरुष को देख सकती है, लेकिन ये पतिव्रता है, ये केवल केवल अपने पति का आश्रय लिए, और वो पति परदेश गया हुआ है। तो जैसे परदेश गए हुए पति के चिंतन में पतिव्रता पत्नी डूबी रहती है, ऐसे हे गोविंद, मैं आपके प्रति ऐसा चिंतन, अन्य कोई आश्रय नहीं, अन्य कोई चिंतन नहीं, अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा एकमात्र आपका वैसे चिंतन, जैसे विरहिणी परदेश गए पति का चिंतन, ऐसे हमारी सारी चित्त वृत्ति आप में लगी हो। हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन की अभिलाषा करता है। और ये कि उस समय की बात है जिस समय सामने
बड़ा भय प्रदान करने वाला वज्र लिए हुए देवराज इंद्र है। यही तो भगवत भक्ति की स्थिति होती है। इस समय तो होश उड़ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है उस समय। और आखिरी शब्द है कि मैं आपके दर्शन की ऐसे अभिलाषा करता हूं जैसे घोंसले में बैठा हुआ पक्षी अपनी मां की, जैसे भूखा बछड़ा अपने गाय मां की, जैसे परदेश गए हुए पति की याद में वो पतिव्रता पत्नी, ऐसे मैं आपके दर्शन की, आपके मिलन की अभिलाषा करता हूं। ये है महान निर्भरा भक्ति, पूर्ण भगवद आश्रित। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राजे तेरो नाम। पावन राजे तेरो नाम। पावन राजे तेरो नाम। पावन राजे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा। श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री